हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा 12th लेक्चर है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बन साइकिल का एक्सप्लेन वे से पढ़ा था और हमने फॉस्फोरस साइकिल की स्टार्टिंग की थी। तो पहले हम देख लेते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल होता क्या है। ठीक है, जो फॉस्फोरस साइकिल है ना, ठीक है, इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। क्या बोलते हैं इसे? सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस साइकिल को सेडिमेंट्री? जब उसका रिजर्वायर यानी कि उसका अल्टीमेट सोर्स क्या हो अदर देन गैस। देखो, आई रिपीट, फॉस्फोरस साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। और किसी साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल तब बोलते हैं जब उसका रिजर्वायर यानी कि जो उसका अल्टीमेट सोर्स है, जहाँ से वो न्यूक्लियट साइक्लिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो अदर देन गैस हो, यानी कि गैस के अलावा कोई और मीडियम हो। तो कौन सा मीडियम है सेडिमेंट्री साइकिल का? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट कह लो या फिर क्या कह लो, लिथोस्फीयर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्या है फॉस्फोरस साइकिल? एक सेडिमेंट्री साइकिल है बिकॉज इसका रिजर्वायर गैस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है इसका रिजर्वायर, जबकि क्या है इसका रिजर्वायर? अर्थ क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पांचों पॉइंट्स के बारे में, पांचों स्टेप्स जो हैं फॉस्फोरस साइकिल के। कौन कौन से 5 स्टेप है? देखो, पहला है वेदरिंग, सेकंड है फर्टिलाइजर, थर्ड है एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन, फोर्थ है डिसॉल्व्ड फॉस्फेट और फिफ्थ है जियोलॉजिकल अपलोड। ठीक है, फर्स्ट है वेदरिंग। तो सबसे पहले वेदरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेदरिंग होती क्या है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज rocks into small pieces to release phosphorus into soil। ये क्या है? सबसे पहला प्रोसेस, बड़ी बड़ी रॉक्स। It is the process of breakdown of large rocks into small pieces to release phosphorus into soil। कि क्या होगा वेदरिंग के अंदर? जो बड़ी रॉक्स है, फॉस्फेट की जो बड़ी रॉक्स हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोल सकते हैं। वो रॉक्स क्या होती हैं? छोटे पार्टिकल्स में क्या जाएंगी? टूट जाएंगी। छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद क्या होगा? फॉस्फोरस के जो पार्टिकल्स हैं, फॉस्फोरस पार्टिकल्स जो हैं फॉस्फोरस के, वो कहाँ आ जाएंगे? सॉइल के अंदर आ जाएंगे। समझ आया? पहला प्रोसेस है वेदरिंग का। पहला स्टेप वेदरिंग का, उसमें क्या होगा? जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या फिर कह लो कि जो लार्ज रॉक्स हैं, उन्हें स्मॉल पीसेस में वो टूट जाएंगी। उनके टूटने से क्या होगा? जो फॉस्फोरस के पार्टिकल्स हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर कैसे हेल्प करते हैं? ये देखो, phosphate fertilizers gets contaminate phosphate fertilizers contaminate the water bodies nearby the crop field during runoff by adding phosphate ions in them। क्या है? सेकेंड पॉइंट है फर्टिलाइजर। कि फर्टिलाइजर कैसे फॉस्फोरस
प्रोसेस साइकिल को प्ले करते हैं अपना रोल। देखो क्या लिखा है मैंने, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स contaminate the water bodies nearby the crop field during runoff by adding phosphate ions in them। ये क्या होगा, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉप फील्ड है, ठीक है, ये एक नियर बाय वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे आपने इस क्रॉप फील्ड में क्या डाल दिए, फॉस्फेट के फर्टिलाइजर डाल दिए। जैसे ही आपने क्या करा, फॉस्फेट के फर्टिलाइजर डाल के क्रॉप फील्ड के अंदर, तो इसकी सॉइल के अंदर क्या हो गया, फॉस्फेट आयन ऐड हो गए, ठीक है। अगर डॉट डॉट क्या एकदम से सोचो कि एक बार जो ये डॉट में लगा रही हूँ क्या है, फॉस्फेट आयन है जो सॉइल के अंदर ऐड है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये जो वाटर बॉडी है, ठीक है, इसे क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, इसे ले रहे हैं वाटर इरिगेशन के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द रन ऑफ मतलब क्या, जब यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस क्रॉप फील्ड के अंदर क्या हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, तो पानी वापस कहाँ जाएगा, इस वाटर बॉडी में जाएगा, और जैसे वो इस वाटर बॉडी में जाएगा, इस वाटर बॉडी में क्या जाएंगे, फॉस्फेट के आयन हो जाएंगे। तो अब लिथोस्फेयर से कहाँ चला गया पानी, सॉरी फॉस्फेट आयन हाइड्रोस्फेयर में चले गए। देखो आई रिपीट, क्या है, जैसे क्रॉप फील्ड है, इसके अंदर हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, उस फर्टिलाइजर में क्या था, फॉस्फेट के आयंस थे, तो फॉस्फेट के आयंस कहाँ आ गए, मिट्टी में आ गए उसकी, और जैसे भी रन ऑफ हुआ, पानी एक्सेस में भर गया आपके क्रॉप फील्ड के अंदर, तो वो पानी कहाँ जाएगा, नियर बाय वाटर बॉडी में, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, जो रिवर हो, जो भी हो, ठीक है। तो फॉस्फेट के आयंस मिट्टी के साथ कहाँ चले गए, वाटर बॉडी के अंदर चले गए, और यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फेट आयंस ट्रांसफर हो गए, तो कहाँ चले गए फॉस्फेट आयंस, लिथोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर में, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, दैट इज एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन। तो एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन में क्या होगा, देखो सबसे पहला एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। क्या है एक्सक्रीशन, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, बॉडी से वेस्ट रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, द एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स add phosphate ions to the soil। क्या बोल रहा है वो, एनिमल्स का एक्सक्रीटा सॉइल में मिक्स होकर सॉइल को क्या देगा, फॉस्फेट के आयंस देगा, तो फॉस्फोरस साइकिल कंटिन्यू हो गया, ठीक है। फिर देखो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डेड बॉडीज क्या हो जाती है, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल। डिकम्पोजिशन क्या है, द प्रोसेस in which complex organic molecules gets converted into simple forms। ठीक है, तो क्या हुआ, जब अभी जो हमने वर्ड यूज किया है कि डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मटेरियल जिसमें कन्वर्ट होता है सिंपल फॉर्म में। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये है क्या, ये है डेड प्लांट्स एनिमल्स, और क्या, लीव्स, स्टेम्स, ट्विग्स, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या हो गया, फॉस्फेट के आयन बन गए, जितना भी फॉस्फोरस था इसके अंदर, किसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो क्या हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया, ठीक है। अगर अब एक्सक्रीशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है,
सॉइल के अंदर हुआ तो कहाँ चले जाएंगे फॉस्फेट आयन, सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। या फिर ये कह लो जैसे हमने बात की थी, अगर रन ऑफ हो जाता है तो ये फॉस्फेट आयन कहाँ चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे, ठीक है। और वाटर में जाके क्या हो जाएंगे, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। अब है हमारा फोर्थ डिसॉल्व्ड फॉस्फेट। डिसॉल्व्ड फॉस्फेट, डिसॉल्व्ड फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे हमने बात की कि डिकम्पोजिशन, एक्सक्रीशन, वेदरिंग, फर्टिलाइजर, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर हमारा अगला पॉइंट आया जो है डिसॉल्व्ड फॉस्फेट। अब आप जो फ्लो चार्ट है इससे समझने की कोशिश करेंगे हम फॉस्फोरस साइकिल को। वेदरिंग हुई, ठीक है, पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, फॉस्फेट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अगर अब जो ये फॉस्फेट के पार्टिकल्स हैं ये रहते हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर कंटेंट बन गया इसका, ठीक है। और अगर ये चले जाते हैं वाटर के अंदर तो किस फॉर्म में जाएंगे, ये जाएंगे डिसॉल्व्ड फॉस्फेट की फॉर्म में। कैसे, क्योंकि फॉस्फेट आयन किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। समझ आया फर्स्ट पॉइंट कि वेदरिंग में अगर जो ये फॉस्फेट के आयन है जो स्मॉल पीसीज हैं, जरूरी नहीं है जो रॉक्स के पीसीज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल में जाएं, वो वाटर में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि रिवर भी तो प्रेशर से रॉक्स को तोड़ देती है, तो अगर रिवर की वजह से वो रॉक्स टूटी हैं तो पानी के साथ जाएंगी वो रॉक्स, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व्ड फॉस्फेट की फॉर्म में वाटर में आ जाएंगी कन्वर्ट, ठीक है। अगर डिकम्पोजिशन, ठीक है, सॉइल में हुआ है, सॉइल में होगा डिकम्पोजिशन, ये भी हो सकता है कि वो सॉइल के अंदर रहे या फिर वाटर रन ऑफ से पानी के साथ बह के वो जो डिकम्पोजिशन के बाद फॉस्फेट आयन रिलीज हुए हैं वो फिर से कहाँ आ जाएं, वाटर बॉडी में आ जाएं, तो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, डिसॉल्व्ड फॉस्फेट की फॉर्म में आ जाएंगे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होने के बाद एनिमल एक्सक्रीटा फॉस्फेट आयन रिलीज करके सॉइल में भी रह सकता है और फॉस्फेट डिसॉल्व्ड फॉस्फेट की फॉर्म में भी आ सकता है। वैसे ही फर्टिलाइजर क्या करते हैं, फॉस्फेट आयन मिट्टी के बाद रन ऑफ के बाद कहाँ आते हैं, डिसॉल्व्ड फॉस्फेट की फॉर्म में। और जब सब कुछ डिसॉल्व्ड फॉस्फेट की फॉर्म में आ जाता है तो डिसॉल्व्ड फॉस्फेट क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन मतलब अगर ये वाटर बॉडी का बेड है, वाटर बॉडी का बेड मतलब क्या होता है, उसका लोअर पार्ट, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, क्या होगा, डिसॉल्व्ड फॉस्फेट बाद में सेटल डाउन हो जाएंगे पानी की सबसे लोअर लेयर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होगी और क्या क्रिएट हो जाएंगे, माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगे। समझ आया, क्या है फॉस्फोरस साइकिल में, वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद फर्टिलाइजर की हेल्प से पानी के अंदर जाएंगे फॉस्फेट आयंस, एक्सक्रीशन डिकम्पोजिशन की वजह से भी पानी के अंदर जाएंगे। डिसॉल्व्ड फॉस्फेट क्या है, इन तीनों या इन चारों स्टेप्स की वजह से जो फॉस्फेट के आयन पानी में रिलीज हुए हैं वो क्या हो गया, डिसॉल्व्ड फॉस्फेट हो गए। और डिसॉल्व्ड फॉस्फेट क्या करेंगे, सबस्ट्रेटम पे अटैच होना शुरू हो जाएंगे और फिर बाद में जियोलॉजिकल अपलिफ्ट क्या है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिपोजिशन से जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल का डिफरेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमें क्या करना है, हम डिफरेंस कर रहे हैं कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल का। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या पॉइंट लिखा है, इट्स मेजर कंपोनेंट इज गैसेस। इसका जो मेजर कंपोनेंट है, यानी कि जो वर्ड मेजर कंपोनेंट है, किसके लिए रेफर किया गया है, रेफर किया गया रिजर्वायर के लिए, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कहाँ होता है कार्बन साइकिल, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, गैस के फॉर्म में होता है। और इट्स मेजर कंपोनेंट फॉस्फोरस साइकिल के लिए क्या है, इट्स मेजर कंपोनेंट इज नॉन गैसेस। नॉन गैसेस मतलब जो इसका रिजर्वायर है वो कैसा है, उसमें गैस नहीं है। तो क्या है नॉन गैसेस है, तो सेडिमेंट्री, हमने पढ़ा था ना, फॉस्फोरस क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। तो क्या है उसका जो मेजर कंपोनेंट है, गैस नहीं है, तो क्या हो गया, सेडिमेंट्री, दैट इज अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तीसरा है देयर इज रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो
क्या है, कार्बन की जो फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे रिलीज होती है, रेस्पिरेशन से। हम सभी को पता है सभी एनिमल्स इवन प्लांट्स भी रात को रेस्पिरेशन की मदद से CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है इट साइक्लिंग पूल इज प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये कहाँ है, ये जो साइक्लिंग पूल है इसका कार्बन साइकिल का किसके अंदर है, हाइड्रोस्फीयर में है, एटमॉस्फेयर में है, और ठीक है। लेकिन जो फॉस्फोरस साइकिल का है उसका कहाँ है, उसका है लिथोस्फीयर में। क्यों है लिथोस्फीयर के अंदर, बिकॉज हमने पढ़ा है कि उसका क्या है, रिजर्वायर जो है वो अर्थ क्रस्ट है, और लिथोस्फीयर के अलावा है तो क्या है, वो हाइड्रोस्फीयर है। क्यों पढ़ा है हाइड्रोस्फीयर, बिकॉज हमने फिफ्थ जो पॉइंट पढ़ा था, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, कि फॉस्फेट किसके अंदर होते हैं, डिसॉल्व फॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं, और बाद में वो सेटल डाउन होके माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही माउंटेन्स फिर से बिग पार्टिकल्स को, बिग रॉक्स को स्मॉल में कन्वर्ट करके दोबारा से साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।